चीन का भी ये कहना लगभग वही बात जो रूस कह रहा था। बड़ी बड़ी बातें आज हुई हैं गौरव, क्योंकि एक तरफ जो विदेश मंत्री हैं रूस के वो भारत में कह रहे हैं कि भारत मध्यस्थता करे, लेकिन दूसरी तरफ डेप्यूटी एनएसए अमेरिका के कहते हैं कि अगर चीन हमला करेगा तो रूस नहीं मदद करेगा। यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पर भारत भी खड़ा है। और इधर तो तस्वीर आ ही रही है, चीन खुल के कह रहा है अमेरिका नेटो मुल्क ही भड़का रहे हैं युद्ध को। गौरव सावंत, एक बहुत अहम भूमिका इस समय भारत की बनती जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, चीन हो या रूस, दोनों ही कह रहे हैं कि यूक्रेन तो महज एक मोहरा है। ये लड़ाई अमेरिका और रूस के बीच वर्चस्व की है। यूरोप में किसका सिक्का चलेगा उसकी लड़ाई है। रूस अपने गैस और तेल की वजह से अपनी इकोनॉमिक पावर बढ़ा रहा था पूरे यूरोप में। जर्मनी जैसे देश, छोटे यूरोप के देश जो सस्ते में गैस और तेल ले रहे थे, वहां पर रूस का महत्व बढ़ रहा था और इसी वजह से रूस अपना वर्चस्व स्थापित करने में पहले 2008 में जॉर्जिया में, 2014 में क्रीमिया में, 2022 में यूक्रेन में बनाने की कोशिश कर रहा था। और इसी पर अमेरिका ने उसका वर्चस्व कम करने के लिए यूक्रेन को उनके मुताबिक उकसाया और ये पूरा युद्ध हो रहा है। और पूरा फोकस चीन से हटकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आ गया यहां पर रूस में। ऐसे में भारत की क्या भूमिका रहेगी? अमेरिका की गीदड़ भभकी, अमेरिका का जिस तरह भारत को यह कहना कि अगर आपने इनसे और ईंधन लिया और रूपी रूबल ट्रेड किया तो ये अच्छा नहीं होगा। जब चीन इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा तो रूस आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन अंजना, आप तो जानती है कि चाहे डोकलाम 2017 की बात हो या फिर गलवान की बात हो, दोनों समय अमेरिका ने भी चीन को क्रिटिसाइज नहीं किया था। भारत ने अकेले ही चीन का मुकाबला किया। यह अलग बात है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स में अमेरिका ने मदद की थी और गलवान के बाद हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग में अमेरिका ने मदद की थी भारत की। लेकिन युद्ध भारत ने खुद ही या परिस्थिति से खुद ही को संभाला था। ऐसे में भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसमें भारत का हित, इंडियन नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम, ये इस समय चल रहा है। और आप तो भली भांति जानती है, कोई परमानेंटली आपका शत्रु नहीं है, कोई परमानेंटली आपका दोस्त नहीं है, केवल आपका राष्ट्र हित परमानेंट है और उसी धुरी पर भारत आगे बढ़ रहा है। ईंधन और तेल की बात की जाए तो वो तो यूरोप ने 15% ज्यादा लिया है इस युद्ध के शुरू होने के बाद रूस से। ऐसी बात विदेश मंत्री एस जयशंकर कह भी चुके हैं। अंजना, गौरव, अब बताइए कि पुतिन क्या कर रहे हैं? क्या वो वाकई फंस गए हैं? और ये सवाल इसलिए क्योंकि युद्ध कब शुरू करना है आप चुन सकते हैं, लेकिन खत्म कब होगा ये परिस्थितियां तय करती हैं। और परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है चर्नोबिल हो और भी आसपास के ऐसे इलाके हैं जहां की आपने रिपोर्ट दिखाई है, कुछ जगहों से रूसी सेना वापस जा रही है। क्या हो रहा है? इसमें दो राय नहीं कि जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निर्णय किया था कि यहां पर सत्ता परिवर्तन होगा, यानी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का शासन हटेगा और यहां की सेना का, जिसे रूस डीनाजिफिकेशन कहता है या डीमिलिटराइजेशन कहता है, वो उनका 37 दिन पहले लक्ष्य था 24 फरवरी को। उस लक्ष्य की प्राप्ति में वो विफल रहे हैं अभी तक, उनको पीछे हटना पड़ा है। लेकिन डॉनबास के इलाके में उन्हें बड़ी सफलता भी मिली है। डॉनबास के इलाके में जो 30% लुहांस्क और डोनेस्क का इलाका उनके पास था, अब मारियोपोल शहर के अंदर रूस की सेना है और जो काउंटर अटैक्स कर रहे हैं यूक्रेन की सेना वाले, वो ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यह भी सही है कि काउंटर अटैक्स और ऑफेंसिव जो इरपिन, बूचा, ब्रोवरी के इलाके में हुए हैं, उसमें बड़ी सफलता मिली है यूक्रेन की सेना को और बहुत मजबूती से उन्होंने इस किले को बचाने में सफलता पाई है। और रूस की सेना चर्नोबिल से पीछे हटते हुए जा रही है बेलारूस की तरफ। अब क्या वो रीग्रुप करके पलटवार करेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये टैक्टिकल रिट्रीट है या स्ट्रेटेजिक फॉलबैक है।